आकाश भाई, यही चीज जो बात यहाँ पर अजहर भाई कह रहे हैं, कपिल पाजी कह रहे हैं, एक कि क्या आप मानते हैं कि वाकई में रोहित शर्मा का बतौर कप्तान टाइम ओवर हो गया, और अगर हाँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी कप्तानी इतनी अच्छी नहीं रही है, क्योंकि वो भी ट्रॉफी नहीं दिला पाए, या फिर इसलिए भी क्योंकि पीछे हार्दिक पांड्या यहां पर तैयार बैठा और अब वो समय आ गया है कि हम अगले 2 साल के लिए अलग से प्लानिंग करें? देखिए विवेक, बड़ा सवाल ये है कि बैंडेड लगानी है, सर्जरी करनी है। तो अगर जो अगला जो T20 वर्ल्ड कप है वो 2 साल के बाद है, अगला वर्ल्ड कप भारत में 50 ओवर का है, तो लेट्स नॉट मिक्स द टू। मुझे लग रहा है कि अभी की जो हार है वो हम सिर्फ T20 की लेंस से देखेंगे, और आप मुझसे पूछे 2024 में क्या होना चाहिए, मैं कहूंगा बिल्कुल होलसेल बदलाव कीजिए, आप सर्जरी कीजिए, फिर बैंडेड मत लगाइए। लेकिन अगर आप ये 2023 के विश्व कप की बात करेंगे, 50 ओवर का वर्ल्ड कप जिसके अंदर रोहित शर्मा एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जो 3 दोहरे शतक जड़ चुका है, उसके बाद एक विराट कोहली है जो अच्छा करते हैं, आपके पास केएल राहुल है, सडनली यही टीम आपको थोड़ी बेहतर लगने लगेगी अगर ये 50 ओवर की क्रिकेट हो। तो फिर 2024 के दृष्टिकोण से बड़े बदलाव, लेकिन 2023 के दृष्टिकोण से वो थोड़ा सा मरहम लगा के काम चल जाएगा। टीम भारत में जब आएगी तो अच्छा करने वाली है 50 ओवर के फॉर्मेट। आकाश, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भाई सर्जरी करनी है कि बैंडेड लगानी है, इस लिहाज से हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन एक फ्रेम बाय फ्रेम आपको ये दिखा देना ज़रूरी है कि हमारे जो बॉलर्स थे किस तरीके से उनकी हालत वहाँ ग्राउंड पर पतली होती चली गई और वो सिचुएशन को संभाल ही नहीं पाए। एक झलक वो देखिए विवेक, जरा ये हाल भी बता दीजिए जनता को। जी हाँ बिल्कुल, भुवनेश्वर कुमार 2 ओवर में 25 रन और कोई विकेट नहीं, और इसी वजह से जो पावर प्ले की यहाँ बात कर रहे थे वहां पर सबसे ज्यादा यहाँ पर हमें खामियाजा भुगतना पड़ा, और मोहम्मद शमी 3 ओवर में 39 और उनका भी कोई विकेट नहीं, और जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स ने जो हालत करी टीम इंडिया की वो हम सब ने देखा। अश्विन भी 2 ओवर में 27 रन, कोई विकेट नहीं, और इसीलिए हम ये बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं। अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो 3 ओवर में 34 रन हार्दिक पांड्या, तो हमारे गेंदबाज उस विकेट पे जहां पर 158 रन से ज्यादा किसी टीम ने चेस नहीं करे हैं, हम एक विकेट भी नहीं ले पाए, और इसीलिए हम बार बार यहां पर जो है ये बात पूछ रहे हैं कि अब जैसे आकाश भाई कपिल पाजी आकाश ने कहा कि सर्जरी करना है या बैंडेड करना है, लेकिन अगर हम T20 को हटा दें तो अब क्या होगा कि हम एक बार फिर अगले वर्ल्ड कप में, माना कि ये वनडे का वर्ल्ड कप है, लेकिन अगले वर्ल्ड कप में भी अब हमें फिर लग रहा है रोहित जैसा कोई नहीं, राहुल जैसा कोई नहीं, विराट जैसा कोई नहीं, सूर्या को नहीं हटा सकते, अश्विन भी अच्छा करता है, शमी की हमें जरूरत पड़ेगी, बुमराह का हमें पता नहीं है। तो एक बार फिर 21 के बाद जब 22 में हम आए तो भी हम उसी कोर के साथ गए, और अब ऐसा लग रहा है कि अगला वर्ल्ड कप अलग फॉर्मेट है, लेकिन एक बार फिर हम शायद उसी कोर के साथ जाएं, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं। देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा माइंडसेट चेंज होना चाहिए कि हमारे पास वर्ल्ड चैंपियन की टीम नहीं है। हम दावा कर सकते हैं, पूरा मीडिया कर सकता है, पूरा टेलीविज़न कर सकता है कि हमारे पास है, लेकिन हमारे पास ऐसा दमखम वाली टीम नहीं है। क्योंकि 50% आप मान सकते हो कि बल्लेबाजी बहुत बढ़िया है, लेकिन 50% आप हमेशा स्ट्रगल कर रहे हो, उसके ऊपर थोड़ी बहुत और मेहनत करनी होगी। मैं आकाश के साथ सहमत हूँ कि टेस्ट जब वनडे मैच होगा T20 को छोड़ के, तो आपको ये प्लेयर ठीक लगेंगे, और क्योंकि ये हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप होगा, वहाँ पर इतना बाउंस नहीं है, थोड़ा सा ये प्लेयर चल जाएंगे। लेकिन अगर आपको लंबा सोचना है तो आपको कड़े डिसीजन लेने होंगे कि हमारा क्या फ्यूचर है, कि अब 34, 35, 36 साल के प्लेयरों को क्या T20 खेल सकते हैं, या जो हमारे उभरते हुए खिलाड़ी हैं क्या उनको हम वापस ला सकते हैं। शायद हम स्ट्रगल करें वो 2 साल के लिए, लेकिन उस स्ट्रगल में भी हम इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज कर देते हैं कि जिसकी ग्रोथ होती है वो हो नहीं सकती। हम सिर्फ जीत चाहते हैं इस समय, वो इतनी आसान नहीं होती, उसके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। पाजी, मैं फिर कह रही हूँ कि क्रिकेट का बहुत क ही आता है। आप लोग यहाँ बहुत खेले भी हैं मैच को, और आप जानते हैं ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा होता है, वहाँ पर बैट और बल्ले के बीच की दूरी और वो खाई जो है वो आप लोग समझते हैं। और इसीलिए अंजुम, ये सवाल हर कोई पूछना चाह रहा था, इनफैक्ट जब हम न्यूज़ रूम में मौजूद थे और मैच देख रहे थे, कि टीम इंडिया का हर एक खिलाड़ी कल के मैच के बारे में ज़्यादा सोचता हुआ खेलता दिख रहा था, बहुत प्रेशर में दिखाई दे रहा था। ये हमें ही लग रहा है कि आपने भी ऐसा फील किया? इंग्लैंड के खिलाड़ी मज़े में उस मैच को खेलते हुए दिख रहे थे।
ऐसा नहीं है। आई थिंक प्रेशर अब्जॉर्ब करने की बात होती है। प्रेशर में तो इंग्लैंड के खिलाड़ी भी रहे होंगे और इंडिया के खिलाड़ी भी थे जब मुकाबला स्टार्ट हो रहा था। जिस तरीके से स्टार्ट हुआ, ये क्लियर बात है कि इंडिया उस मुकाबले में पिछड़ रहा था। कभी भी इंडिया आगे नहीं था इंग्लैंड से, बराबरी तो बहुत दूर की बात है। तो जब दबाव की बात आएगी, जब वो रन्स बचाने की बारी आएगी, तो यकीनन इंडिया के गेंदबाजों के ऊपर वो दबाव ज़्यादा था, क्योंकि इंग्लैंड के बल्लेबाजों पे तो दबाव कभी आया ही नहीं, पहली बॉल से दबाव नहीं आया। तो जो आपने देखा वो सही देखा, लेकिन वो क्यों था? वो इस कारणवश था क्योंकि इंडिया कभी मैच में था ही नहीं, हमेशा से इंग्लैंड आगे था। और यही एक चीज़ है जो हम पहले भी कह रहे थे कि गेंदबाजों के साथ पहले जाना चाहिए या बल्लेबाजी पहले करनी चाहिए। टॉस हम हार गए, हमारे को पहले बल्लेबाजी मिली, तो वही जो बड़े बल्लेबाजी क्रम की हम बात करते हैं और एक अच्छा लंबा बल्लेबाजी क्रम की हम बात करते हैं, उसको लीड लेनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुआ और रिजल्ट हम सबके सामने। शायद अगर जितने भी ओवर की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ 3 ओवर, मैं इनके साथ सहमत नहीं होता इस बात की कि शुरू से नहीं, 3 ओवर सिर्फ हमने डोमिनेट किया। आखिर के 3 ओवर जब बल्लेबाजी कर रहे थे, वहां से लगा कि हम शायद कंधे ऊपर करके जा सकते हैं। 170 बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन ये कहना ज़रूरी होगा कि इंग्लैंड ने वो जो 170 का जो था, वो पहले 3 ओवर में ही अपने गेम अपने कब्जे में ले ली थी। तो उसके बाद हम स्ट्रगल नहीं किए। सिर्फ 3 ओवर आखिर के 17, 18, 19 या 18, 19, 20 ओवर इंडिया कंट्रोल किया, वरना थ्रू आउट द मैच ये तो पहले और दूसरे में तो हमने देखा ही नहीं कि वो एक तरस रहे थे। अतुल, अजहर एंड कपिल पाजी, हम तरस रहे थे एक विकेट के लिए। देखिए, जब आप स्विंग पहले ओवर में 13 रन दे देते हैं, और जिसकी महारत कहते हैं कि स्विंग गेंदबाज है, दोनों तेज गेंदबाज, अगर आप स्विंग करेंगे और इतना रूम देंगे आज के हल्के T20 के प्लेयरों को, और साइड में बाउंड्री छोटी है, तो आप 13 रन दे के आप उनको एक ओपनिंग कर रहे हैं, एक उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। अगर वही एक सिर्फ 5 रन 4 रन जाते या 3 ओवर में 12-14 रन होते, तो शायद ये गेम अलग होती। रन तो भी वो बना सकते थे, लेकिन आपको एक मौका मिल जाता है, एक प्रेशर डालते हैं। हमें प्रेशर डालने का मौका ही नहीं मिला, और इंग्लैंड ने बड़े क्लीनली हमें आराम से हराया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।